हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके लिए लास्ट पार्ट लेकर आए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक बचा था, बैटरीज। क्या होती है बैटरीज? पूरा चैप्टर खत्म हो गया। इलेक्ट्रिक था, केमिकल था, केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल, कैसे क्या बनाएंगे, ये सब कुछ इस चैप्टर में पढ़ा। जहां इलेक्ट्रिसिटी है वहां रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है तो कंडक्टेंस है, कंडक्टिविटी भी है। फिर लॉज थे कि इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो कैसे क्या होगी। तो आज हम बैटरीज के बारे में पढ़ेंगे, सेल के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी सेल? जो घड़ी में होती है, जो हाथ की घड़ी में है, जो इन्वर्टर की बैटरी है, ये सारे पढ़ेंगे। बैटरी है क्या? ये जो बैटरी है ये एक शब्द आपको दिखाई पड़ रहा है, एक वर्ड दिखाई पड़ रहा है। एक्चुअल में ये एक वर्ड नहीं है। बैटरी जो है ये ग्रुप ऑफ सेल्स है। कई सारी सेल्स जब एक साथ कंबाइंड होती, जैसे आपने गैल्वेनिक सेल देखी थी, एक हाफ रिडक्शन का बना था, एक हाफ ऑक्सीडेशन का बना था, वो एक सेल थी। इस तरह की कई सेल्स जब एक साथ जुड़ जाती हैं तब बनती है हमारी क्या? बैटरी। बैटरी दो तरह की होती है, मेजर और तीसरी आज हम और भी पढ़ेंगे। पहली है प्राइमरी बैटरी, दूसरी है सेकेंडरी, और तीसरी जो हमको पढ़नी है वो पढ़नी है फ्यूल सेल। ये बहुत कम आपको सुनाई पड़ती है, फ्यूल सेल। तो पहली पढ़ते प्राइमरी बैटरी। जैसा कि नाम है प्राइमरी, तो वैसा ही इसका काम भी है। प्राइमरी का मतलब ऐसी बैटरी जिसको हम रिचार्ज ना कर सकें, चार्जेबल नहीं है, अगेन एंड अगेन यूज नहीं कर सकते, यूज एंड थ्रो। 3 रुपए वाला पेन यूज किया, खत्म, फेंक दिया। दीवार घड़ी में सेल लगा है, खत्म हो गया, फेंक दिया। उसे हम रिचार्ज करके दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते कि हम अगेन यूज कर लें। ऐसे ही एग्जाम्पल में है प्राइमरी बैटरी का, वो है ड्राई सेल। ड्राई सेल की बात अगर करें तो घड़ी में जो दीवार घड़ी है उसमें जो सेल लगा होता है उसमें क्या क्या दिखता है? अगर उस सेल को तोड़ो तो उसमें बीच में एक ब्लैक रॉड दिखती है, बीच में एक ब्लैक रॉड दिखती है। ये रॉड ग्रेफाइट की बनी होती है। दिस इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट, और ये कैथोड का काम करती है। और इसके बाहर जो है, जो बाहर कोटिंग होती है, ये कोटिंग जिंक की बनी होती है और ये एनोड का काम करता है। और इनके बीच में एक पेस्ट भरा होता है, इनके बीच में एक पेस्ट भरा होता है। वो पेस्ट होता है अमोनियम क्लोराइड और मैग्नीज डाइऑक्साइड का, MnO2। ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। तीन ही चीजें बेसिक होती है बैटरी में, एक कैथोड, एक एनोड और इलेक्ट्रोलाइट। एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट से होते हुए कैथोड पे पहुंचते हैं, और कैथोड से वापस चलते हैं तो रिचार्ज होता है। इस केस में रिचार्जिंग क्यों नहीं पॉसिबल? जिंक से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो जब इस पेस्ट में आते हैं तो इस पेस्ट में हमारा इलेक्ट्रोलाइट उन इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट कर जाता है, और अमोनियम क्लोराइड डिकम्पोज होता है, अमोनिया गैस बाहर निकल जाती है, HCl बचता है। इसलिए एसिड लास्ट में गलने लगता है। जब बहुत पुराना हो जाए ना तो एक क्या होता है, सेल गल गया, पानी जैसा छोड़ने लगता है, और वो काटता भी है, स्किन को डैमेज करता है, कोरोजिव एक्शन शो करता है। और बाद में पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रोलाइट है यूज होने के बाद MnO2 की वजह से ब्लैक हो जाता है। MnO2 यहाँ पे एज अ कैटालिस्ट काम करता है। अब जो इलेक्ट्रॉन एनोड से निकला और कैथोड तक प्रॉपर पहुंचा ही नहीं, वो रिटर्न बैक कैसे हो सकता है? इनकी इक्वेशन देखिए कैसे इक्वेशन चलती है। पहले तो आपके सामने जिंक कंटेनर जिसमें सब रखा हुआ है वो एनोड है, ग्रेफाइट रॉड कैथोड है, और ये पेस्ट ऑफ ZnCl2, NH4Cl एंड MnO2 क्या है? ये आपके इलेक्ट्रोलाइट हैं। क्या रिएक्शन चलेगी? एनोड पे जिंक ऑक्सीडाइज होगा, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, और जिंक +2 बनेगा। कैथोड पे देखो, जो ये इलेक्ट्रॉन निकले थे, ये इलेक्ट्रॉन हमारे कैथोड पे जो हमारा पेस्ट था उससे रिएक्ट किए और NH3 बाहर निकल गया। अमोनिया गैस बन के निकल गई। अब जब वहां अमोनिया बचा ही नहीं तो रिवर्सिबल रिएक्शन होगी कैसे?
इसलिए यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन चलती है और केवल वन वे रिएक्शन है। इनमें क्या होता है, सेल पोटेंशियल हमेशा धीरे धीरे डिक्रीज करता रहता है। देखा होगा जब सेल पुराना हो जाता है तो दीवार घड़ी धीरे धीरे स्लो हो जाती है, लेकिन हाथ वाली घड़ी कभी स्लो नहीं होती। इसका मतलब उस सेल में और इस सेल में कुछ डिफरेंस है। वो ड्राई सेल अलग है, ये ड्राई सेल अलग है। उसमें पोटेंशियल डिक्रीज होगा थ्रू आउट लाइफ और उसका वोल्टेज 1.5 है। तो क्या डिफरेंस है उसमें और इसमें, देखते हैं अगले स्लाइड पे। वो हमारी ड्राई सेल थी, उसको हम लेक्लांचे सेल भी बोलते हैं। ये हमारी मरकरी सेल है, मतलब इसमें जो कैथोड और एनोड होंगे वो मरकरी से रिलेटेड होंगे। एनोड हमारा जिंक एमल्गम का बना हुआ कोटिंग होगा। जिंक एमल्गम मैंने बोला, एमल्गम का मतलब होता है मरकरी। जब किसी भी मेटल के साथ मरकरी जुड़ जाए तो उसे एमल्गम बोलते हैं। पेस्ट ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड कार्बन, अंदर जो ये आपका पेस्ट भरा हुआ, वो पेस्ट लगा हुआ है मरकरी ऑक्साइड और कार्बन का, ये कैथोड का काम कर रहा है। कौन सी लेयर, ग्रीन कलर की आपको दिख रही है, ये येलो कलर से हम आपको राउंड कर दे रहे हैं। दिस इज कैथोड, और ये जो बाहर कोटिंग है दिस इज द नोड, और बीच में जो भरा हुआ है वो है इलेक्ट्रोलाइट। वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट में क्या है, KOH और जिंक ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड। इसमें कौन सी रिएक्शन चलनी है, कैथोड पे और कौन सी एनोड पे। जिंक एमल्गम बेसिक मीडियम में रिएक्ट करेगा, जिंक ऑक्साइड बनाएगा, वाटर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। वो इलेक्ट्रॉन वापस मर्क्यूरिक ऑक्साइड लेकर के मरकरी बनाएगा। ये भी यूनिफॉर्मली एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन है। लेकिन अगर ध्यान दो तो पूरी रिएक्शन में कहीं आयन्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे। वहां पे NH4+ था, वहां पे रिएक्शन में NH4+ था, देखिएगा रिवाइंड करके, यहां नहीं है। यहां कोई भी आयन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा रिएक्शन में, इसलिए ये पूरी लाइफ एक कांस्टेंट पोटेंशियल देता है। यानी हाथ वाली घड़ी कभी स्लो नहीं होती। सेल खत्म, बंद हो जाएगी घड़ी, लेकिन घड़ी स्लो नहीं होगी। ऐसे ही आपको जीवन में काम करना है, जब तक चलेंगे बराबर रफ्तार से, लेकिन कभी स्लो नहीं होंगे। मरकरी सेल, इसीलिए इसको हियरिंग एड में यूज करते हैं। कान में मशीन लगती ना सुनने वाली, अगर उसमें वो वाला सेल पड़ जाए जो दीवार घड़ी में पड़ता है, क्या होगा, धीरे धीरे सेल का वोल्टेज डाउन हुआ, मशीन लगी है, लोग चिल्ला रहे हैं, सुनाई नहीं पड़ता। इसलिए इसमें ऐसा सेल लगाया जाता है जिसके पास कांस्टेंट पोटेंशियल हो, तभी वो काम अच्छा करेगा। इसके बाद जो हमको पढ़ना है वो है लेड स्टोरेज बैटरी। ये बैटरी सेकेंडरी है। सेकेंडरी बैटरी का मतलब जिसको हम बार बार अगेन एंड अगेन चार्ज करते जाएं, यूज करते जाएं। यानी इसमें दोनों तरफ से रिएक्शन होंगी, पहले डिस्चार्जिंग फिर चार्जिंग। क्या होता है, कैथोड और एनोड यहां भी है। कैथोड काहे का बना है, एनोड काहे का बना है। एनोड हमारा लेड ऑक्साइड है, एनोड हमारा लेड ऑक्साइड है और कैथोड लेड का बना है। इलेक्ट्रोलाइट में 38% H2SO4 भरा है। 38% H2SO4 का मतलब है 38 ml इसमें एसिड है और 62 ml यानी 62 ml वाटर भरा हुआ है। जब रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो वाटर इवेपोरेट होता है, धीरे धीरे पानी कम पड़ता है। कहते बैटरी में पानी कम हो गया, पानी डालो। क्यों पानी डालो, अगर नहीं डालोगे तो यहाँ पे कंसंट्रेशन H2SO4 की बढ़ती जाएगी और आपके इलेक्ट्रोड्स, जिसको आप प्लेट कहते हो, वो गल जाएगी। इसलिए समय समय पे पानी उसमें ऐड कर दिया जाता है। लेकिन जनरल वाटर नहीं, डिस्टिल वाटर। जनरल वाटर क्यों नहीं, जनरल वाटर जो आपका टैप वाटर है उसमें बहुत सारे अदर मेटल्स होते हैं। मिनरल वाटर है ना, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। अब ऐसे मेटल्स अगर आ जाएंगे तो भी वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड्स को कोरोड करेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे वहां से और खुद आकर बैटरी लगेंगे। उससे भी हमारी बैटरी की लाइफ कम होती जाएगी।
लेड स्टोरेज इसका नाम, क्योंकि इसमें लेड के एनोड और कैथोड हैं, और एसिड इसलिए क्योंकि एसिड एज ए इलेक्ट्रोलाइट काम कर रहा है। इसको एसिड स्टोरेज भी बोल रहे हैं। रिएक्शन क्या क्या आएंगी? ये आपकी डिस्चार्जिंग की रिएक्शन है, ये हमारी डिस्चार्जिंग की रिएक्शन है। लेड सल्फेट, लेड और सल्फेट आयन मिलकर लेड सल्फेट बना रहा है। यहाँ पे PbO2 रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे PbO2 रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बन रहा है? SO4 के साथ PbSO4। ये हमारी डिस्चार्जिंग की रिएक्शन है। जब चार्जिंग होगी तो ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएंगी, यानी कि उस समय एरो इधर से इधर लगेगा और कैथोड एनोड भी चेंज लिखे जाएंगे। मतलब ये रिएक्शन जो चल रही है रिवर्स होके कैथोड पे आ जाएगी, यानी कि चार्जिंग के लिए रिएक्शन जो लिखी जाएगी वो मैं रेड इंक से लिख दे रहा हूं। उस समय कैथोड पे रिएक्शन चलेगी PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Pb प्लस SO4 2 माइनस, और एनोड पे रिएक्शन रिवर्स चलेगी PbSO4 प्लस 2H2O गिव्स PbO2 प्लस SO4 2 माइनस प्लस 4H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये रेड वाली जो है ये चार्जिंग की रिएक्शन है। रेड इंक से जो लिखी, दिस इज चार्जिंग रिएक्शन। चार्ज होगी तो रिएक्शन इस तरह से लिखी जाएगी, डिस्चार्जिंग की ब्लू और येलो लिखी हुई है। इसका वोल्टेज होता है 2.0। इसका भी क्या है, समय के साथ जितने इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड पे गए हैं वो 100% रिवर्स नहीं होते। अगर 100% रिवर्स हो जाए तो हमारी बैटरी कभी खत्म ही ना हो, लेकिन 70 से 75% रिवर्स भी होते हैं। इसीलिए बैटरी की लाइफ 4 से 6 साल 8 साल चलती है। जैसे एसिड स्टोरेज है ऐसे ही हमारे पास एक बेस स्टोरेज भी है, जिसको हम निकेल कैडमियम बैटरी कहते हैं। आपने देखा भी है ड्यूरासेल। ड्यूरासेल रिचार्जेबल है, होता दिखने में ड्राई सेल की तरह है, लेकिन वो ड्राई सेल नहीं है। अगर ड्राई सेल होता तो 10 रुपए का हमको एवरेडी मिलता है, और ड्यूरासेल हमको इतना महंगा क्यों मिलता है? उसमें यही चीज ऐड की जाती है, और ये मेटल्स थोड़ा महंगे हैं। एनोड कैडमियम का बनता है विद कैडमियम हाइड्रोक्साइड, कैथोड निकेल और ग्रेफाइट का कंपोजिशन बनाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में सॉल्यूशन भरते हैं कंसंट्रेटेड KOH। इसकी लाइफ जो है वो जनरल केस से लॉन्गर होती है, यानी कि ज्यादा लंबे समय तक चलती है। बार बार यूज करो फिर भी काफी टाइम तक चलती है। ये आपकी एनोड और कैथोड की रिएक्शन है। जितनी भी रिएक्शन है ये सारी की सारी रिएक्शन डिस्चार्जिंग में है। जब कभी रिचार्जिंग होगी तो जैसे अभी बताया था वैसे ही रिवर्स कर लेंगे, और जब रिएक्शन रिवर्स करेंगे तो कैथोड और एनोड भी रिवर्स कर देंगे। यानी एनोड की रिवर्स रिएक्शन कैथोड पे चलेगी और कैथोड की रिवर्स रिएक्शन एनोड पे चलेगी। कब? जब चार्जिंग केस होगा। कैलकुलेटर, पॉकेट कैलकुलेटर में और फ्लैश लाइट में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद सबसे अहम चीज फ्यूल सेल। फ्यूल सेल क्या है? फॉसिल फ्यूल की एनर्जी को केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना। फॉसिल फ्यूल यानी कि जो फॉसिल्स हैं इनसे हम इलेक्ट्रिसिटी अगर बनाएं तो उसको कहते हैं फ्यूल सेल। इसमें हमारा एनोड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैथोड का होता है। आपके सामने एक डायग्राम चल रहा है, हाइड्रोजन एक साइड से इंटर कर रही है, ऑक्सीडाइज होती है H+ आयन में, और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो सर्किट से मूव करते हैं, बल्ब ग्लो कर रहा है। हाइड्रोजन आयन इस पोरस प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के आगे जाते हैं, जो ऑक्सीजन फ्लो हो रही है उससे बाइंड होते हैं और वाटर मॉलिक्यूल बना के बाहर निकल जाते हैं। यानी इसमें पोल्यूशन जीरो है, इलेक्ट्रिसिटी भी मिल रही है और पीने का पानी भी निकल रही है। इस सेल का सबसे पहला यूज अपोलो स्पेस प्रोग्राम में किया गया था, क्योंकि दोनों काम हमारे हो रहे हैं, हमें लाइट भी मिल रही है और पानी भी मिल रहा है। जो वाटर निकल के जा रहा है हम उसे वापस ब्रेक करके हाइड्रोजन ऑक्सीजन बना सकते हैं। यानी कि दिस इज वेरी सुटेबल सेल फॉर एटमॉस्फेरिक, लेकिन ये काफी कॉस्टली है इसलिए हम यूज नहीं करते जनरली। रिएक्शन क्या क्या चलेंगी? 2H2 प्लस 4OH माइनस वाटर बन रहा है,
कैथोड पे O2 plus 2H2O 4OH माइनस, ओवरऑल रिएक्शन 2H2 plus O2 gives 2H2O, एक जनरल वाटर की रिएक्शन, सेल पोटेंशियल 1.23। तो फॉसिल फ्यूल की एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पोरस प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। फिर यहाँ प्लैटिनम यूज हुआ क्योंकि ये इनर्ट है, ये खुद रिएक्ट नहीं करेगा, जो एलिमेंट चल रहे हैं वही आपस में रिएक्ट करेंगे। इसके बाद रस्टिंग एंड कोरोजन, दोनों में डिफरेंस है, थोड़ा सा बहुत स्लाइट डिफरेंस है, लेकिन हम आज तक जनरली नहीं समझ पाते हैं रस्टिंग क्या है और कोरोजन क्या है। आयरन का एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन करना, आयरन की सरफेस पे ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन हो, किसकी वजह से? एयर और मॉइस्चर की वजह से, वो रस्टिंग है। ऑक्साइड लेयर बन गई, अब उसका डिस्ट्रक्शन चालू हो गया, डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर, दैट इज कोरोजन। इसके लिए भी हमको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप करना होता है। सरफेस पे ही जनरली रस्टिंग होती है क्योंकि सरफेस मॉलिक्यूल्स ही एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं। प्योर मेटल होगा वो एनोड का काम करेगा, जो इम्प्योर मेटल होगा वो कैथोड का काम करेगा, और ये रिएक्शंस चलेंगी। ये हमारी रस्टिंग की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। रस्टिंग के केस में हमसे पूछा जाता है रस्टिंग की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिख के दिखाइए, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जहां कहें लिखने को वहां ये रिएक्शंस आपको लिख के देनी है, एनोड, कैथोड और टोटल। तो ये रिएक्शन आपको कंप्लीट वहां लिख के देनी होती है। प्रिवेंशन हमको करना है रस्टिंग और कोरोजन का। रस्टिंग का प्रिवेंशन कैसे करते हैं? रस्टिंग का प्रिवेंशन दो तरह से, एक गैल्वेनाइजेशन और दूसरा क्या होता है? कैथोडिक प्रोटेक्शन। दोनों में क्या डिफरेंस है? जैसे ये हमारा एक मेटल रॉड है आयरन का, इसको कोरोजन से बचाना है तो एक तो पेंट कर दे इस पे, दूसरा इस पे किसी अदर मेटल की लेयर चढ़ा दे। आजकल देखा बर्तनों पे चढ़ के नीचे आती है कॉपर की, जिससे जल्दी ही टप हो, वैसे इस पे किसी मेटल की लेयर चढ़ा दे, दिस इज गैल्वेनाइजेशन। एक मेटल की सरफेस पे दूसरी मेटल की कोटिंग करना, दिस इज गैल्वेनाइजेशन। लेकिन उसी मेटल को अगर किसी रिएक्टिव मेटल के साथ इलेक्ट्रोकेमिकल सेटअप में रख दें, एनोड दूसरा और जो हमारा मेटल है जिसको हम बचाना चाहते हैं उसका कैथोड बना दें, तो भी हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन से, रस्टिंग से। दिस इज कैथोडिक प्रोटेक्शन। लेकिन रस्टिंग हो गई, हमें कोरोजन रोकना है, तो हमारे पास एक ऐसा केमिकल भी है जो कोरोजन को प्रिवेंट करता है, दैट इज बिसफिनॉल, BIS, बिसफिनॉल। तो हमारे पास तीन नाम आ गए, इन तीनों को याद रखिएगा। एक तो गैल्वेनाइजेशन, कोटिंग है, कोटिंग ऑफ अदर मेटल ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। दूसरा टर्म है कैथोडिक प्रोटेक्शन, और तीसरा टर्म हमारे पास जो आया वो क्या आया? बिसफिनॉल। ये कोरोजन को प्रिवेंट करता है। इसके साथ में एक और टर्म आपसे बहुत पूछा जाता है, ये बबल वोल्टेज क्या है? बबल वोल्टेज या फिर ओवर वोल्टेज। फिजिक्स में तो इसको दूसरे टर्म में पढ़ते हो। ओवर वोल्टेज या बबल वोल्टेज एक डिफरेंस है। थर्मोडायनेमिकली जो रिक्वायर्ड हमारे पास पोटेंशियल होता है और एक्सपेरिमेंटली जो ऑब्जर्व पोटेंशियल होता है, इनका जो डिफरेंस है वही हमारा ओवर वोल्टेज या बबल वोल्टेज होता है। ये यहाँ पे थर्ड चैप्टर हमारा खत्म होता है। इसके बाद आपको केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना है। केमिकल काइनेटिक्स के पैरेलल में आपको हम कोऑर्डिनेशन भी देंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी हम आपको पैरेलल में लेकर चलेंगे। रिवीजन भी होता रहे और हम आगे भी पढ़ते रहें, क्योंकि 12th है, जल्दी सिलेबस लेकर चलना है। क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में आते रहें, इससे आपको और ज्यादा वीडियोस मिलती रहेंगी। थोड़ा सा एक्टिव मोड में आ जाइए। थैंक यू।